बड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। सरकार की नीयत जो है वो बड़ी बदनीयती है। मुझे गीता से समस्या नहीं है, मगर मुझे समस्या इस बात से है कि अगर उन्हें अधिकार है तो फिर हमें क्यों नहीं। जब कुर्सियां टूट गई तो उसका आपने 25,000 रुपए हमारा सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली और कुर्सी हम ठीक कराने को राजी हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित छात्र हित महापंचायत 27 तारीख को जो हिसार के क्रांतिमान पार्क में होनी है, उसको लेकर के जननायक जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। हमारी इंसो इकाई और युवा इकाई के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन बहनों को न्याय दिलाना, उन गरीब दलित साथियों को न्याय दिलाने के लिए और छात्रों पर जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ न्याय की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। गांव दर गांव हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम सब जो लोग जाकर सबको संगठित लामबंद कर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई हो सकती है और इस लंबी लड़ाई के लिए कमर कसना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने साथियों को आज ये भी कहा है कि वहाँ पर तैयारी से आना, ये सोचकर नहीं कि एक दिन धरना दिया और चले जाएंगे। बड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। सरकार की नीयत जो है वो बड़ी बदनीयती है। अत्याचार हो रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे स्टूडेंट डेमोक्रेसी के लिए बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विषय में हमें बहुत मजबूती से संगठित होना पड़ेगा और सरकार को हिलाना पड़ेगा, उसकी कुर्सी को हिलाना और सबक सिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगठित होना। जांच के बाद ही पता चलेगा। मीडिया पे बातें उठ रही कि डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो सकता है, आम आदमी के साथ तो। हमारा एक ही कहना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों के दरवाजे हम सामान्य छात्रों की आवाज के लिए बंद नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे, फीस बढ़ोतरी पर बात नहीं करोगे, हॉस्टल की बात नहीं करोगे, गर्ल्स की सैनिटेशन की बात नहीं करोगे, कैसे बच जाओगे आप? आरएसएस के कार्यक्रम क्यों होंगे भाई? विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम क्यों होंगे? गीता का पाठ क्यों पढ़ाया जाएगा? मुझे गीता से समस्या नहीं है, मगर मुझे समस्या इस बात से है कि अगर उन्हें अधिकार है तो फिर हमें क्यों नहीं। आम आदमी अगर उन्हें हॉल फ्री में बुक मिल रहे हैं, हम तो पैसे दे के बुक करा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 7 तारीख का जो कार्यक्रम पर एफआईआर हुई है कुरुक्षेत्र मामले में, मुझे कोई इस हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील ये समझा दे कि वो क्रिमिनल केस कैसे है। हमने परमिशन लेकर के प्रोग्राम किया, हमारी उम्मीद अनुरूप 300 की जगह 1000 बंदे वहां पहुंच गए, लड़के लड़कियां आ गए। कार्यक्रम में जब ज्यादा भीड़ हो गई तो कुर्सी पर एक की जगह 2 लोग चढ़ गए, कुर्सियां टूट गई। जब कुर्सियां टूट गई तो उसका आपने 25,000 रुपए हमारा सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली और कुर्सी हम ठीक कराने को राजी हो गए। तो 16 तारीख को आप एफआईआर कैसे करवा रहे हैं? मुझे समझाएं तो सही। दीवानी का मुकदमा, सिविल का मुकदमा आप क्रिमिनल कैसे बना सकते हैं? मुझे ये तो बताइए, क्राइम क्या हुआ वहां पे? हम पूछ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है। एसपी से मिल रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है। कोलैप्स कर गया है जी सिस्टम। लगाए गए हैं है जी।